Well, I'm Vijay Shankar. I'm from the media and artist as well. जी सर. Well, how do you look forward, your future assignments after this movie, Because I find you're quite expressive and as she said, you're quite spontaneous as well. Sir, I have a problem which people say old habits die hard. I say old habits don't die. I've never done my homework in school. I used to go to the school and do my homework. मैं कभी plan नहीं करता. That's a problem I have. I've never planned anything. I never planned for Mickey Virus and never planned for my second film. So I think I'm nobody to plan anything. He's the one who plans and they are the people who plan for actors. So I think ये इन्हीं का plan होगा कि मैं आगे क्या करूँगा. मुझे तो frankly अभी ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से बाहर जाके कहाँ जाने वाला हूँ. So I never plan. मुझे जो आता है मैं बहुत spontaneous हूँ. मैं उसी चीज़ में चलता हूँ and I think I would like to enjoy that. Yeah, and this is for Ellie. Yeah. Ellie, what would you like to say about your performance? I saw you as a dancer. We would like to see you as an actress as well. How would you look forward, to your assignments? I've worked hard. I've done my best. So I really, really hope that you guys will like my performance in Mickey Virus and really accept me as a new actress in Bollywood. So and really I can only thank Saurabh sir because I've completely just listened to his instructions and yeah. Hi, Manish here. Hi darling, how are you? Good, how are you? All good darling, yeah. मनीष, आपको टीवी पर देख के मैं हमेशा से चाहती कि आप एज अ हीरो आए. आपको देख के आज बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. पहले तो आपको आपकी विशेष जरूर कहीं ना कहीं काम करिए जो मैं फिल्म कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ग्रेट. मनीष, आपकी कॉमेडी देख के मुझे बहुत पसंद है और मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं. फिर भी आपने अपने इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या तैयारियां की? देखिए फ्रैंकली मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बिल्कुल तैयारी नहीं करनी पड़ी. आई थिंक ये कहूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. तैयारी बिल्कुल करनी पड़ी बिकॉज मैं एक होस्ट रहा हूँ और मेरी आदत है मैं कैमरे में देख के बात करने लगता हूँ. तो डायलॉग यहाँ होता था कई बार मैं इधर मुड़ जाता था कैमरे की तरफ. तो ये प्रॉब्लम थी. सौरभ सर ने बड़ी हेल्प करी है बिकॉज कई बार क्या होता है डायलॉग में एज अ होस्ट शायद कुछ झलकने लगता था लेकिन उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ा. सर ने मुझे पहले ही बताया था फिल्म में बहुत रनिंग है, कुछ एक्शन भी है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है. मैं फिल्म ज्वाइन करने से पहले आई वॉज 84 kgs और जब मैंने फिल्म स्टार्ट करी थी शूट करनी आई वॉज 70 kgs. सो वो भी काफ़ी तैयारी थी बिकॉज सर ने मुझे कहा था 6 पैक बना ले. खुद तो बनाई नहीं, मुझे ही सारी मेहनत करवाई इन्होंने. तो आई थिंक वो उस तरह की काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. एक्टर्स के साथ कैसे सीन करना है, क्या होता है, वो थोड़ा एक डिफरेंट है. माहौल पूरा होता है. आई थिंक उसमें ढलने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी एंड आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस. सौरभ सर, आपके लिए. एक सेकेंड, 6 पैक मैंने हीरोइन को बोला था, हीरो को नहीं बोला था. सौरभ जी, आपके लिए. आप कितनी पशुपक्ष में थे और इस फिल्म को लिए हाँ कहने के लिए कोई खास वजह क्या क्या था? सर देखिए मैं आई थिंक जो भी एक्टर मुंबई आता है वो फिल्म करने आता है. मनी मन मैं भी फिल्म करने आया था लेकिन मैंने कभी भी डेस्परेशन नहीं थी मुझे कि मैं फिल्म ही करूंगा चाहे कुछ भी हो. मैं घर बैठा रहूंगा, मैं भूखा बैठूंगा लेकिन मैं फिल्म करूंगा. मैंने कभी वो नहीं सोचा. मैंने हमेशा ये सोचा काम ही काम को खींचता है. मैंने जिस तरीके की भी होस्टिंग आई मैंने वो करी और लोगों ने उसमें पसंद करना शुरू किया. जहाँ तक बात है कि पहली बार सर डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म, मुझे उसमें भी कोई एप्रीहेंशन नहीं थी. आई थिंक जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी स्क्रिप्ट में दम है. आई थिंक सर ने वो हिम्मत दिखाई मुझ में कि यार तुम कर सकते हो, वो हौसला दिया. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्स इज व्हाट आई थिंक. आगे तो भगवान ही मालिक है. हमने पूरी मेहनत करी है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. या बॉलीवुड में आप डेब्यू कर ही रहे हैं तो कंपैरिजंस के लिए तैयार है क्योंकि काफ़ी सारे टेलीविजन एक्टर्स डेब्यू फिल्में कर रहे हैं, हिंदी फिल्में, बी इट सुशांत सिंह और बी इट वरुण सोबती और आयुष्मान खुराना. सो कंपैरिजंस के लिए तैयार हैं आप? देखिए कंपैरिजन तो मेरे दोस्त मेरे ड्राइवर के साथ भी करते थे. कहते वो गाड़ी अच्छी चलाता है. आई थिंक देखिए कंपैरिजंस लाजमी है लेकिन सीधी बात मैं इतनी ही कहना चाहता हूँ हम सब दोस्त हैं. अगर हम सब टेलीविजन से आए हैं तो कंपैरिजंस बनते हैं. बट उसमें आई थिंक हम लोग आपस में फोन करके एक दूसरे को हंसते हैं, मजाक करते हैं उस बात का, लेकिन कभी भी किसी ने दिल पे नहीं लिया. बट कंपैरिजंस होते हैं. आई थिंक हम लोग सब तैयार हैं कंपैरिजंस के लिए. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. Can we shift outside for one-on-one interviews? I'd like to thank Da Motion Pictures once again and our co-producers Trilogic Media. Thank you very much for supporting us in Mickey Virus and being there whenever we needed them. Thank you all. And especially I would like to thank one very special friend, RJ Archana Pania. Thank you so much, Archana. Thank you so much for being here for me for this evening.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ब्रेक करना चाहेंगे आगे चल करके? देखिए, मैं कोई भी इमेज ब्रेक करने वाला हूँ नहीं। मैं काम में बिलीव करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक एंटरटेनर हूँ। कोई भी मीडियम हो, मैं उससे एंटरटेन करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी कॉमेडी हो, चाहे वो मेरा एक्शन हो, चाहे वो मेरा रोमांस हो, चाहे वो मेरा सीरियसनेस हो, जो भी हो, लोगों को मज़ा आना चाहिए। इन टोटलिटी जो हमारा प्रोजेक्ट बना है मिकी वायरस, वो लोगों को पसंद आना चाहिए। सो वो मेरा है। आप मुंबई आए थे, आपका आप ये लेकर आए थे, आपको एक्टर बना, कोई दिमाग में कोई आइडल होगा जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ, तो क्या आप उस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहते हैं आने वाले सालों में? कौन है वो आइडल? देखिए, हर इंसान जो है वो अपने आप को अमिताभ बच्चन साहब के मुकाम पे देखना चाहता है, और मेरी माँ का बहुत बड़ा सपना है। वो कहती है, मैं देखना चाहती हूँ तू जरूर हीरो बने और अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा हो। देखिए, वो तो मुझे नहीं पता, वो मेरी किस्मत में होगा तो होगा, लेकिन हाँ, उनके साथ अवार्ड नाइट्स में ही मैंने स्टेज शेयर किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मुकाम की बात है, मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं मनीष पॉल हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ और चाहता हूँ लोग मुझे हर रोल में पसंद करें। यही मेरा ड्रीम है। यार, एली के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एली जो है, एली ने मुझे अपनी कंट्री की बड़ी बातें बताई हैं, और एली मुझे अपनी कंट्री लेके भी जाने वाली है जल्दी। हम वहाँ पे भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं, और आई थिंक जहाँ तक अदाकारी का है, मैंने कहा एली ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। नहीं यार, एक्चुअली बिल्कुल भी विकी डोनर की लाइन में नहीं है। हाँ, वो विकी है और मैं मिकी हूँ, ये थोड़ी सी राइमिंग सिमिलैरिटी है। बाकी दोनों फिल्म्स की स्टोरी बिल्कुल अलग है। हम दोनों का काम बिल्कुल आपको अलग लगेगा जब आप देखेंगे। हाँ, ये है आयुष्मान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों होस्ट रहे हैं, मैं अभी भी हूँ, आयुष्मान भी अभी भी है, और हम हमेशा होस्ट रहेंगे, हम होस्टिंग करते रहेंगे साथ साथ। तो आई थिंक वो सिमिलैरिटीज जो हैं और कंपैरिजन जो है वो होते रहेंगे, लेकिन इट्स ओके। Actually, I got recommended through Jittu Savlani. I had done a photo shoot with him, and he had recommended me to. Maybe the virus is entering them, no? So what happened? That is how I got the movie after 2 auditions. And sorry, I'm still not used to this, no? अच्छा, sorry. क्या? अच्छा, फिर से? ओए, अच्छा, what I was saying is that I did a photo shoot with Jittu Savlani, sorry. And he in fact recommended me to Saurabh sir, so I'm very grateful for that. And I heard the script. I love the script because I felt that it was a new concept. And Saurabh sir and Dar, they liked my performance and felt that yes, I'm the right girl for Kamani, and I'm very, very grateful for that. So. And I've done my best, and my best in the movie, and I really hope that the audience will see that and accept me. मनीष, कोई फेवरेट डायलॉग है दिल में जो आप हमेशा मतलब याद आ जाता है? यार, बहुत सारे डायलॉग हैं। मैं जब कमानी को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ, अरे यार, तुझे देख के ना मेरे दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, मेरे दिमाग का ना पेरेंटल कंट्रोल स्विच ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक ये डायलॉग जो मैंने एक्चुअल पढ़ा था, मैं हंस के पागल हूँ। मैंने सर क्या लिखा है आपने यार, मतलब ऐसे डायलॉग्स हमने मज़ेदार बनाए हैं फिल्म के अंदर, जो मतलब आप सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे हमारे वरुण बडोला हैं, वो कहते हैं सर हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ये हर गली कूचे के बाहर लिखा होता है हॉकर नॉट अलाउड हॉकर। तो इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय करेंगे फिल्म। Sorry, मतलब? Did you have any problem exposing in the film? Oh, अच्छा, नहीं, as I said, I've heard the script and I really like the script, and since the script required it, then I was fine with it, because I believe as an actor you should just perform as the script is required. And obviously it was a little bit, you were a little bit tense or shy and all, but since we were having so much of fun, we were building up a very good respect with each other, and we became very comfortable with each other. So sorry again, I'm looking to the right. Okay, yeah, I'm looking right. So yeah.
Yeah, so I think it went quite good. देखिए करण सर और मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक चीज़ है, मैं करण सर से फिल्म की बात नहीं करता, मैंने उनसे फिल्म मांगने की कोशिश नहीं करी है। हाँ, बट करण सर ने खुद ही कहा है कि कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, बिकॉज उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हें वेस्ट नहीं करना चाहता कि तुम्हें कोई भी रोल दे दूँ। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी, और वो उस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। करण सर के पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट मेरे लायक है, जो उनको लगे मैं अच्छे से निभा सकता हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर ही इज गोना गिव द फिल्म। थैंक यू सो मच।